औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज से हम अपने ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, टिल 24 दिसंबर। और उसके ठीक है, तो आज जो हमारा लेक्चर है वो सबसे पहले एज क्लास में जैसे लेक्चर चल रहे थे तो मुझे आपको सोल्ड एग्जांपल्स करानी थी, ठीक है। तो मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी जहाँ पे सोल्ड एग्जांपल आपकी आएंगी। एंड दिस वन फर्स्ट हम ये एग्जांपल करेंगे। मैं पहले आपको एग्जांपल पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपको इसे खुद सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक हो गया। एग्जांपल देखिए, ये आपकी एग्जांपल 2.2 है, आपकी बुक का पेज नंबर 30 है, एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेज नंबर 30, और ये एग्जांपल है 2.2। So, two forces of magnitude 10 Newton and 20 Newton act on a body in directions making angles 30 degree and 60 degree respectively with x-axis. Find the resultant force. जब हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहला जो काम हमने करना होता है वो देखना होता है कि हमें गिवन क्या दिया गया है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि हमें गिवन डाटा निकालना है। दो फोर्सेस दी हुई हैं और उनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड तो नहीं चाहिए ना, डायरेक्शन भी चाहिए ना इन फोर्सेस की। तो वो डायरेक्शन 10 न्यूटन वाली के लिए 30 डिग्री दी हुई है, और क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। और जो 20 न्यूटन वाली फोर्स है ना उसके लिए 60 डिग्री दी हुई है, और ये एंगल्स जो हैं वो एक्स एक्सिस के साथ बना रही हैं। नाउ फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। आपने रिजल्टेंट फोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब जब उसने लिख दिया कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, तो आप देखें कि जो वेक्टर क्वांटिटी वो आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है आइदर वेक्टर है या स्केलर है। फोर्स इज ए वेक्टर। तो इसका मतलब है कि एक अंडरस्टूड बात है कि आपने फोर्स की मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं ताकि हम काम को स्टार्ट कर सकें। सो दिस इज आवर व्हाइट बोर्ड। आई एम गोइंग टू कर। सो जब मैं आपका हम लोग इसको सोल्व करना शुरू करेंगे, देन आई विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। दिस इज सॉल्यूशन। आई विल राइट हियर गिवन डाटा। क्या क्या दिया हुआ है उसमें, हमें जो वो हमें दे रहा है उसके मुताबिक यू हैव मैग्नीट्यूड। जब मैं इस F1 के ऊपर वेक्टर का निशान नहीं डाल रही और ना ही मैं इसे बोल्ड फेस में लिख रही हूँ, तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट वेक्टर, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो एफ फर्स्ट करो कि हम जो दो फोर्सेस है एक को F1 कह लेते हैं और एक को F2 कह लेते हैं। तो F1 कितने के बराबर है? 10 न्यूटन के। और ये एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है? θ1 कितना बना रही है? 30 डिग्री, ठीक है। F2 कितना है? 20 न्यूटन। और इसका एंगल फर्ज करो कि इसके एंगल को हम कह देते हैं θ2, तो वो कितना है? 60 डिग्री। अब ये दो फोर्सेस हैं, ठीक है, और मेकिंग एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री with the x-axis. Say this is F1 making angle of 30 degree and this is F2 making angle of 60 degree, ठीक है। ये F1 हो गई, ये F2 हो गई, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, इसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है। तो अब हमने इसको जो है वो सोल्व करना है, रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया है। तो हम क्या करेंगे, अभी जब मैंने आपको हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ा, तो उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप काम किए। तो स्टेप 1 था फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। यहाँ पे वेक्टर्स क्या हैं?
यहाँ पे वेक्टर्स दो फोर्सेस हैं जिनका रिजल्टेंट मालूम करना है। तो फोर्स 1 का एक्स कंपोनेंट फाइंड करो। एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स 1, F1 x इज इक्वल टू F1 cos थीटा। पहले हम x कंपोनेंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो F1 क्या है 10, cos क्या है, cos थीटा मानना आएगा F1 x के लिए, cos 30। तो जब आप 10 cos 30 का आंसर निकालेंगे दैट विल बी 8.66 न्यूटन। ये आप अपनी कैलकुलेटर से करेंगे, ठीक है। cos 30 फाइंड करेंगे और उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो F1 का कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब आप F2 का x कंपोनेंट निकालें। F2x किसके बराबर आया, F2 कितनी है, ये आ जाएगा F2 cos ऑफ थीटा 2। F2 क्या है आपके पास 20 न्यूटन, ठीक है। cos ऑफ थीटा 2 कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 20 न्यूटन। cos 60 25 होता है, तो उनको मल्टीप्लाई करके 20 न्यूटन इंटू 0.5 आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये तो आपके पास हो गया F1x और F2x, जिन्हें आपने कंपोनेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए।